हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेम फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शेयर करने जा रही हूँ। वैसे अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता और जो आपने नहीं पढ़ा वही इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में बिलीव नहीं करती, मैं मेनली पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में रखती हूँ, क्योंकि इस बार तो वैसे भी ये हो रहा है पहले क्वेश्चंस में से कम रिपीट न हो रहे हैं। और दूसरा ये कि अभी नई नई एनईपी स्टार्ट हुई थी, अभी 5 इयर्स भी नहीं हुए हैं एक सेमेस्टर को। फर्स्ट सेम को भी अभी 5 इयर्स भी नहीं हुए, थ्री इयर्स ही हुए हैं, अब फोर्थ वाला चल रहा है। तो अभी जब 5 इयर्स आ जाएंगे तो फिर इन्हीं में से रिपीट होना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। अभी इतने रिपीट नहीं होते बट फिर भी हो जाते हैं, तो इसलिए अपने क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से तैयारी करें। कई बार पहले से रिपीट होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो चलो फिर भी जो कुछ मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट से वे मैं बता रही हूँ। और कल आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से प्रिपेयर करना। कल 2 बजे, उससे पहले अभी एक बार चेक कर लेना कि आपको ये सब आते हैं या नहीं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्या क्या आ सकते हैं, जरूरी नहीं है क्या पता ये लॉन्ग में आ जाए, इनके साथ 2-3 क्वेश्चन ऐड करके, तो इन्हें तैयार कर रखना। क्या है, डिफाइन ऑपरेटर विद एन एग्जाम्पल। व्हाट इज़ हर्मिशियन ऑपरेटर, यानी एक तरह से कोई ऑपरेटर पी है, उसका डैगर पी के इक्वल किया जाए। डिफाइन वेव पैकेट, गिव probabilistic interpretation of wave function, show that momentum operator is Hermitian। मोमेंटम ऑपरेटर हर्मिशियन ये कैसे दिखाएंगे, यानी पी की जो वैल्यू है उसका डैगर लेके देखेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और अगर वो उसी के इक्वल आ गया तो वो हर्मिशियन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम, यानी एक्स और पी एक्स का कॉम्यूटेशन रिलेशन की देखनी है, उसकी आई एच कट आएगी। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन और एवरेज वैल्यू ऑफ पी फॉर द वेव फंक्शन साई एक्स इक्वल टू √2/L, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में है साइन पाई एक्स बाई एल इन द रीजन 0 लेस देन एक्स लेस देन एल एंड साई एक्स इक्वल टू 0 आउटसाइड दिस रीजन। यानी साई की वैल्यू एक बॉक्स है एक तरह से एल लेंथ का, तो उसके अंदर तो है ये वाली 1 डायमेंशनल में, और इस रीज़न के बाहर साई की वैल्यू क्या है वेव फंक्शन की 0। तो इसके लिए हमें मोमेंटम की निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। किसी की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकलती है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार, फिर जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, और साई डीटो, तो उससे हमारी निकल जाती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, कुछ भी पूछ लेता है, यानी दोनों का मीन सेम है। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ 0 पॉइंट एनर्जी, व्हाट इज़ एल एस कपलिंग, व्हाट इज़ जे जे कपलिंग। 0 पॉइंट एनर्जी उससे रिलेटेड है हाफ एच कट ओमेगा नोट से रिलेटेड, एक तरह से हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली। एल एस कपलिंग, जे जे कपलिंग, इनमें से कोई सी भी आ सकती है। इन एल्कली स्पेक्ट्रा ओनली प्रिंसिपल सीरीज आना है यहाँ, सीरीज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑब्जर्वेशन बाय नॉट अदर्स। एल्कली स्पेक्ट्रा में सिर्फ प्रिंसिपल सीरीज़ ही मिलती है और कोई सी क्यों नहीं, तो इसका रीज़न कुछ इससे है। पी का हमारा क्या होता है, एन और एल की वैल्यू से रिलेशन है इसका, क्योंकि इस वो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग एल डेल्टा एल इक्वल टू 0 या 1 कुछ इस टाइप से है, आई थिंक +-1 है, तो एक बार उसका चेक कर लेना। अब शॉर्ट आंसर टाइप में क्या क्या आ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स। अब जो मोमेंटम ऑपरेटर की हमें यहाँ पे यूज़ करनी थी कम्यूटेशन रिलेशन वाले में भी, या मोमेंटम ऑपरेटर हमेशा इम्प्रूव करने के लिए भी, तो उसकी कई बार वैल्यू ही निकालने के लिए पूछ लेता है कि वो वैल्यू आई कहाँ से जो हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय हर्मिशियन ऑपरेटर, प्रूव दैट हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैव रियल आइगन वैल्यूज़। हर्मिशियन ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, खाली डेफिनेशन शॉर्ट में भी पूछ सकता है, डेफिनेशन विद 1 प्रॉपर्टी का प्रूफ कोई सी भी, और लॉन्ग में भी पूछ सकता है तीनों प्रॉपर्टी में से किसी का भी प्रूफ विद हर्मिशियन ऑपरेटर, यानी 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके। तो ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय वेव फंक्शन, गिव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़, कि जैसे साई एक्स है वो फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल, ये सारी, और बेस द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, साइज एसेंशियली कॉम्प्लेक्स,
इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज़। अब शो डैट कॉम्पिटिशन रिलेशन है एल स्क्वायर और एल जेड का, वो 0 आता है, तो ये शो करना है। कई बार एल एक्स एल वाई का भी पूछ लेते हैं, क्या आएगा, एवल्यूएट करके भी दे देते हैं। यहाँ पे शो डैट की जगह हो सकता था एवल्यूएट कॉम्पिटिशन रिलेशन ऑफ एल स्क्वायर एल जेड, तो वो आपका लास्ट में 0 आता। एल स्क्वायर क्या होगा हमारा, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, तो उसका यूज़ करके लेना है। अब क्या है, डिराइव जनरल फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थ्रू स्वार्ज इनइक्वालिटी। स्वार्ज इनइक्वालिटी का यूज़ करके हमें हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूव करना है, और ये जनरल वाला करना है। जनरल फॉर्म कौन सी है उसमें, यानी कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी के फॉर्म में आएगा, और कॉम्यूटेटर की जगह हम वहाँ फिर अगर मोमेंटम वाला ये जो पोजीशन मोमेंटम वाला नॉर्मल है एक्स पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2 या फिर एच ओवर 2 पाई, तो वो एच ओवर 4 पाई, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए बी की जगह एक्स और पी एक्स का रख देंगे। जहाँ भी ए होगा वहाँ पे एक्स, और जहाँ भी होगा पी एक्स। तो ऐसे करके कोई सा भी पूछ सकता है, एनर्जी टाइम का भी पूछ सकता है, तो बस वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट है डिराइव टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन, डिराइव टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन, कोई सी भी आ सकती है। एक्सप्लेन बोर सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ ड्यूट्रम, ड्यूट्रम के स्पेक्ट्रम पे, और ये इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। द जे इक्वल टू 0 टू जे इक्वल टू 1 एब्जॉर्प्शन लाइन इन occurs at a frequency of 1.153 into 10 की पावर 11 साइकिल्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन ऑफ CO मॉलिक्यूल। गिवन क्या है, n इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ एटॉमिक के होते नहीं क्या पार्ट कि कितने एटम्स है, 6.022 वो 023 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। अब लॉन्ग आंसर टाइप में मैंने भी बताया हर्मिटियन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछ लिया, और इसकी तीनों प्रॉपर्टी स्टेट करने को भी कह दी या प्रूव करने को भी। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट आर आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़। कई बार आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में भी पूछ लेता है, तो पोस्टुलेट्स पूछ लिए, खाली पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पूछता तो ये शॉर्ट में भी आ सकता था, तो ज़रूरी नहीं है ये लॉन्ग में लिखा है तो लॉन्ग में ही आएगा। मेन आपका टॉपिक तैयार होना चाहिए। तो सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल एनक्लोज्ड इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ साइड L एंड ऑब्टेन्स इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन शो दैट द आइगन वैल्यूज आर डिस्क्रीट। अब वन डायमेंशनल के लिए भी आ सकता है, 3 डायमेंशनल के लिए भी आ सकता है। वन डायमेंशनल का वेव फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ भी था, ये वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए था, 0 x और L वाला था जो, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। इसमें सारी श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके साई की वैल्यू, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू। नेक्स्ट गिव स्टेडी स्टेट फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर्स इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल रिजिड बॉक्स, सॉल्व दिस इक्वेशन टू ऑब्टेन द एनर्जी, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द पार्टिकल। तो इसमें भी क्या करना है, पहले श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किसके लिए करना है, 3D बॉक्स के लिए, तो इसमें वन डायमेंशनल वाली वैल्यूज़ यूज़ करके 3 डायमेंशनल के लिए निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर लास्ट में वेव फंक्शन के साथ साथ एनर्जी, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन भी निकालेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस क्वांटाइजेशन, डिस्क्राइब स्टर्न गर्लिच एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द कंसेप्ट ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट बताना है, स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है वो बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन इट्स ओरिजिन एंड शो देम ऑन एन एनर्जी लेवल डायग्राम, ऑल्सो डिस्क्राइब द फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द एक्स-रे एमिशन स्पेक्ट्रा। एक्स-रे वाला एक छोटा सा ही चैप्टर है, पर उसमें से बहुत ज़्यादा चांस है कि एक नई क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो चैप्टर पूरा कवर कर लो तो बहुत बेटर रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट आर मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। मोलिकुलर स्पेक्ट्रा क्या आते हो, इसके टाइप थे जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ये सारे लिखने हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट है ड्रॉ एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सोडियम एंड इलिस्ट्रेट द ट्रांजिशन विच गिव राइज टू D1 एंड D2 लाइन्स। सोडियम का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, फिर उसमें ट्रांजिशन वगैरह समझानी है, D1 और D2 लाइन क्यों आ रही है, 2 लाइन्स में स्प्लिट हो जाता है ना, यानी एक तरह से कह सकते हो और में एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम D लाइन्स।
उसे फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी एक सोडियम लाइन ट्यूब में क्यों टूट जाती है एक तरह से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, तो इन्हें प्रिपेयर कर लेना। बाकी अपना पूरा का पूरा सिलेबस प्रिपेयर करो। अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, कल भी मेरा एग्ज़ाम था, तब भी कि आपका कल एग्ज़ाम है तो मैं एक वीडियो बना ही दूँ। तो अब अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब।